हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं चंचल नगाइच एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ओम हिंदी एजुकेशन सेंटर में हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध के साथ, जिसमें हम कल शब्द विचार पढ़ रहे थे। अब आगे का चैप्टर हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए। उससे पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे उनको भी मार्गदर्शन मिल सके। ये हिंदी चैनल आपके सभी कंपटीशन एग्ज़ाम, जहाँ भी हिंदी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये बुक ऑथेंटिक है जो राजस्थान शिक्षा परिषद द्वारा 9 to 12 चलती है। तो हम चलते हैं अपने पाठ्यक्रम की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चौथा चैप्टर है शब्द विचार ख। शब्द विचार का आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे हम इसमें। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित होता है तथा इस संबंध की अभिव्यक्ति के लिए शब्द कई स्वरूपों में प्रकट होता है। प्रयोग तथा रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों के दो भेद हैं। कल हमने बांटा था ना दो भेदों में, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द को 4 भागों में बांटा है और अविकारी शब्दों को भी 4 भागों में बांटा गया है। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपने कॉपी पर पेन से बना लें आरेख। विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो सबसे पहले हम विकारी शब्दों को पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और विकारी शब्दों में भी सबसे पहले संज्ञा को। एक बार दोबारा बोलती हूँ, विकारी और अविकारी। प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, अर्थात जो शब्द समय, काल, परिस्थिति, वचन, लिंग आदि के आधार पर जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, और जिनका रूप परिवर्तन काल, लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर नहीं होता वे अविकारी शब्द होते हैं। तो विकारी शब्द 4 प्रकार के हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक। तो अब हम संज्ञा पढ़ेंगे। सबसे पहले साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ने आगरा के ताजमहल की सुंदरता देखी। इस वाक्य में हम राम को एक व्यक्ति का नाम पाते हैं, आगरा को एक स्थान का नाम पाते हैं और ताजमहल को एक वस्तु का नाम पाते हैं और सुंदरता को गुण का नाम पाते हैं। इस प्रकार ये चारों ही क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम हैं। अतः ये चारों ही संज्ञाएं हैं। जैसे कि आपने देखा, संज्ञा है क्या? संज्ञा बना किससे है? संज्ञा को आप तोड़िए, अर्थ जानने के लिए हम उसको तोड़ते हैं। क्या है? क्या है संज्ञा? सम प्लस ज्ञा। क्या है? इसका तात्पर्य है सम माने सम्यक और ज्ञा माने ज्ञान कराने वाला। ज्ञान कराने वाला। सम्यक का अर्थ क्या होता है? अच्छी प्रकार से या भली प्रकार से।
अच्छी प्रकार से, अर्थात सम प्लस ज्ञा अर्थात नाम, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला या अच्छी प्रकार से ज्ञान कराने वाला। तो संज्ञा शब्द का अर्थ क्या हुआ? किसी भी वस्तु के नाम का बोध कराने वाला, फिर वो चाहे प्राणी हो, चाहे स्थान हो, चाहे वस्तु हो, चाहे भाव हो, किसी का भी नाम संज्ञा कहलाएगा। किसी परिभाषा क्या है इसकी देखते हैं। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये तो लगभग कॉमन बात है, सभी को पता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। किसी एक विशेष चीज का नाम होगा वही व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों आदि के नाम आते हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जिन संज्ञा शब्दों को किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध कराने के लिए प्रयुक्त किया जाता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, श्यामा गाय, ताजमहल, है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे हमें किसी विशेष का बोध होता हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी कभी जातिवाचक संज्ञा भी बन जाती है। जैसे कैसे बन जाती है? ऐसे व्यक्तियों की ओर संकेत करती है जो समाज में विचित्र और दुर्लभ गुणों के कारण अलग पहचान रखते हैं, विशेष व्यक्ति हैं, तो उनका नाम लेते ही उनके गुण हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में उभरने लगते हैं। जैसे मैंने आपके लिए लिख दिया हरिश्चंद्र, या मैंने लिख दिया विभीषण, या फिर मैंने लिख दिया आपके लिए महात्मा गांधी। तो आपको इन नामों के साथ ही आपके दिमाग में इनके गुण उभर आए। हरिश्चंद्र का नाम सुनते ही सत्यवादी। कौन थे सत्यवादी? हरिश्चंद्र थे। विभीषण कौन थे? घर का भेदी। महात्मा गांधी, महात्मा। कभी कभी उपयुक्त गुणों की चर्चा न करके उनके स्थान पर व्यक्तियों के नामों की नाम लिख दिए जाते हैं, तो वे जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। वे नाम फिर व्यक्तिवाचक नहीं रहेंगे, वे जातिवाचक बन जाएंगे। जैसे हमने लिखा कि हमें देश के विभीषणों से बचकर रहना चाहिए। क्या हो गया कि देश के गद्दारों से, घर के भेदियों से बचकर रहना चाहिए। तो ये विभीषण का नाम यहाँ उसके गुणों को प्रकट कर रहा है, ना कि एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार हमने लिखा कि कलयुग में
हरिश्चंद्र को कौन पूछता है। अर्थात कलयुग में हरिश्चंद्रों को कौन पूछता है, अर्थात हरिश्चंद्रों से यहाँ हम हरिश्चंद्र एक राजा विशेष जो सत्यवादी थे उनसे हमारा तात्पर्य नहीं है, बल्कि सत्यवादिता से हमारा तात्पर्य है। यहाँ हरिश्चंद्र शब्द जाति विशेष के लिए, किसकी जाति, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के कारण सत्यवादी लोगों की जाति, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराए, समूह का बोध कराए या बहुवचन में प्रयुक्त हो तो वे जातिवाचक में आएंगे। अब चलते हैं दूसरी संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है, जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति, वर्ग या संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, अब काली गाय, श्यामा गाय या सफ़ेद गाय ऐसा कुछ नहीं है, गाय सिर्फ तो एक जाति विशेष के लिए गाय शब्द प्रयुक्त हो गया। आदमी, पुस्तक, नदी, कौन सी नदी, अगर गंगा नदी, यमुना नदी, कृष्णा नदी ऐसे नाम लिखा होता तो ये व्यक्तिवाचक थी, लेकिन यहाँ सिर्फ नदी लिख रहा है तो ये जातिवाचक है। नदी शब्द आदि अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्राय जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूलों, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों का प्रयोग होता है। इन्हें दो उपभागों में बांट सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है, जैसे मिट्टी, पीतल, दूध, जल, चावल, गेहूँ, लकड़ी, ऊन, ये द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक जो समूह में उपस्थित है, जैसे कक्षा, भीड़, परिवार, सेना, पुलिस, है ना, इस प्रकार फौज, समिति, सोसाइटी, ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, उसमें भी समूहवाचक के। तो जातिवाचक संज्ञा भी कभी कभी, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में प्रयुक्त हो जाती है, ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक में प्रयुक्त हो जाती है कभी कभी। कैसे हो जाती है कि कभी कभी जातिवाचक संज्ञाएं रूढ़ हो जाती हैं, निश्चित हो जाती हैं, एक नाम विशेष पड़ जाता है तो वो जातिवाचक शब्द, लेकिन किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के लिए विशेष हो जाता है तो वो जातिवाचक बन जाते हैं, तब वे केवल एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लगती हैं। यदि आप जातिवाचक संज्ञा या वर्गबोधक संज्ञा का बोध कराने लगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं उस स्थान को संगम कहते हैं, ये तो हो गई जातिवाचक संज्ञा। संगम शब्द क्या है, यहाँ संगम शब्द क्या है, जातिवाचक। जैसे जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। लेकिन इसी वाक्य को हम ऐसे लिखें कि संगम पर स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं।
तो यहाँ संगम शब्द से क्या मीन्स निकल रहा है? एक स्थान विशेष। इलाहाबाद, इलाहाबाद में स्नान करने जाती है ना पब्लिक, तो इलाहाबाद निकल रहा है इस संगम का अर्थ। जबकि पहले संगम का अर्थ क्या था? जातिवाचक, और ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। ऐसे ही व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बन जाती है और कभी कभी जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बन जाती है। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा की ओर। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं ये सभी। तो भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्यतः 5 प्रकार के शब्दों से होती है। जातिवाचक संज्ञा के शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है, सर्वनाम शब्दों से बनती है, विशेषण से बनती है और क्रिया से बनती है, तथा अव्यय शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? जैसे जातिवाचक संज्ञा क्या है? शिशु, शिशु से शिशुता या शैशव। विद्वान, विद्वता। मित्र, मित्रता। पशु से पशुता। पुरुष से पुरुषत्व। सती से सतीत्व। लड़का से लड़कपन। गुरु से गौरव। बच्चा से बचपन। सज्जन से सज्जनता। आदमी से आदमियत। इंसान से इंसानियत। दानव से दानवता। बूढ़ा से बुढ़ापा। बंधु से बंधुत्व। व्यक्ति से व्यक्तित्व। ईश्वर से ऐश्वर्य। तो भाववाचक संज्ञा किससे बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा से। ऐसे ही सर्वनाम शब्दों से भी जातिवाचक संज्ञा बनती है, वो भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे सर्वनाम है मम, मम से ममता या ममत्व। स्व सर्वनाम है और इससे स्वत्व। आप सर्वनाम है, आपा। सर्व से सर्वस्व। निज से निजत्व। अपना से अपनापन या अपनत्व। इसी प्रकार विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। कठोर क्या है? कठोर विशेषण है। कठोर से कठोरता। विधवा से वैधव्य। चालाक से चालाकी। शिष्ट से शिष्टता। ऊंचा से ऊंचाई। नम्र से नम्रता। बुरा से बुराई। मोटा से मोटापा। स्वस्थ से स्वास्थ्य। मीठा से मिठास। सरल से सरलता। शूर से शूरता या शौर्य। चतुर से चतुराई। सहायक सहायता। आलसी आलस्य। गर्मी निपुण निपुणता। बहुत बहुतायत। मूर्ख मूर्खता। वीर वीरता। न्यून न्यूनता। ऐसे ही लघुता, लघु से लघुता। दीर्घ से दीर्घता। आवश्यक से आवश्यकता। हरा से हरियाली। पतित से पतन। छोटा से छोटपन। दुष्ट से दुष्टता। काला से कालिमा। नीला से नीलिमा। निर्बल से निर्बलता। ऐसे ही क्रिया शब्दों से भी बनती है। जैसे सुनना से सुनवाई। गिरना से गिरावट। चलना से चाल। कमाना से कमाई। बैठना से बैठक। पहचानना से पहचान। खेलना से खेल। जीना से जीवन। चमकना से चमक। सजाना से सजावट। लिखना से लिखावट। पढ़ना से पढ़ाई। जमना से जमाव। पूजना से पूजा। हंसना से हंसी। गूंजना से गूंज। जलना से जलन। भूलना से भूल। गाना से गान। उड़ाना से उड़ान। हराना से हार। थकावट से थकना से थकावट या थकान। पीना से पान। बिकना से बिक्री। इसी प्रकार अव्यय शब्दों से भी बनती है भाववाचक संज्ञा। दूर से दूरी। ऊपर
ऊपरी, नीच, नीचाई, दिक, धिक्कार, शीघ्र, शीघ्रता, मना, मनाही, निकट, निकटता, समीप, सामीप्य। इसी प्रकार पांचों उनसे हमने देख ली कि सर्वनाम शब्दों से भी बनती है, जातिवाचक शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, और विशेषण से, अव्यय से और क्रिया से, इन सभी से भाववाचक संज्ञा बनती है। लेकिन भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में भी प्रयोग हो जाता है कभी कभी। जैसे बुराई से बचो, तो ये क्या होगा? बुराई से बचो। ये क्या है? बुराई, भाववाचक। यदि इसी बुराई को हम बुराइयां लिख दें, बुराइयों लिखते हैं, बुराइयों से बचो, तो बुराइयों से बचो, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक। बुराइयों शब्द यहाँ क्या होगा? जातिवाचक, जबकि बुराई क्या है? भाववाचक। इसी प्रकार यदि भाववाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो या किसी जाति या वर्ग का बोध कराने लगे, तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे हमने वाक्य लिखा, एवरेस्ट की ऊंचाई अधिक है, या सर्वाधिक है, या अधिक है, और ये क्या है? भाववाचक। ऊंचाई क्या आ गया? भाववाचक, जो ऊंचा विशेषण से बना है। लेकिन यदि हमने लिख दिया कि मैं हिमालय की ऊंचाई देखते ही बनती है, या एवरेस्ट की ऊंचाई अधिक है या सर्वाधिक है, ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। और मैं जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो यहाँ ऊंचाइयों शब्द क्या होगा? ये जातिवाचक संज्ञा होगा, ना कि भाववाचक संज्ञा। अगर आपने ये भाववाचक संज्ञा कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। अतः ध्यान रखें, जहाँ भी भाववाचक शब्द, भाववाचक संज्ञा के शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हो जाएंगे या किसी जाति या वर्ग का बोध कराने लग जाएंगे, तो वे जातिवाचक शब्द, जातिवाचक संज्ञा के शब्द कहलाएंगे। जैसे तुम्हारा पहनावा अच्छा है, तो ये भाववाचक संज्ञा। लेकिन तुम पर सब पहनावे अच्छे लगते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा। ऑफिस की दूरी घर से अधिक है, ऑफिस की दूरी घर से अधिक है, तो ये भाववाचक संज्ञा होगी। लेकिन मेरे और उसके बीच दूरियां बढ़ती चली गईं, तो यहाँ दूरियां क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। आज के लिए इतना ही। कल हम ये सर्वनाम पढ़ेंगे। तो अब
मैं आपसे विदा लेती हूँ। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कीप इट अप। धन्यवाद। जय हिंद।